छात्रावासों का चार्ज संभाल के रखा हुआ। आप डिटेल उठा के देख लीजिए, जबलपुर की बात बता रहा हूँ। आपको इसलिए तो बता रहा हूँ। वो महिलाओं के पुरुष बालकों का छात्रावास का चार्ज इसलिए तो चिंता करने बैठे हैं। पूरे संभाग के 4 जिलों का मैं पहले दौरा करके आया और दौरा करने के बाद यहाँ मीटिंग ले रहा हूँ कि बालाघाट में क्या है, सिवनी में क्या है, मंडला डिंडोरी में क्या है, उसके बाद उनकी क्या भविष्य में हम ज्यादा बेटर कर सकते हैं, घटनाएं ना हो, उसकी प्लानिंग के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो वो निर्देश है कि हम मैडम को जा रहे हैं कि संभागीय दल को अलग से हम गाड़ी दें, संभागीय दल ज्यादा तरीके से बेहतर करे और जो गलत किया वो पनिशमेंट मिले। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्रैवल टाइम्स में आपका स्वागत है। हम हमेशा से ही ट्राइबल्स डिपार्टमेंट जो है मध्य प्रदेश का, आदिम जाति कल्याण विभाग बोल लीजिए या फिर जनजाति विभाग बोल लीजिए या फिर आदिवासी विभाग, यहाँ पर हमेशा से ही मतलब जो इसके अंतर्गत जो विद्यालय और छात्रावास चल रहे हैं, यहाँ अनियमितताएँ लगातार मतलब देखी जाती हैं और दिख रही है और हो रही हैं। इस पे नज़र किसी की नहीं है। यहाँ तक कि छात्रावासों की बात करें तो छात्रावासों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि यहाँ के जो छात्रावास अधीक्षक हैं वो वहाँ पर मतलब देखा जाए तो छात्रावासों में रहते नहीं हैं। उनके न रहने से वहाँ पर जो रहने वाले छात्र हैं आए दिन किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। उनको बीमार हो जाते हैं, खाना अच्छा नहीं मिलता है, यहाँ तक कि बीमारी की वजह से कई छात्रों की मौत भी हो जाती है, लेकिन वो सामने नहीं आ पाती है। जबलपुर का एक मामला मैं आपको बता रहा हूँ। जबलपुर से कुछ ही दूरी की पे यहाँ पर एक आदिवासी छात्रावास है, जो रानी दुर्गावती की समाधि है वहाँ पर, उसके जस्ट नज़दीक ही है। वहाँ पर 7 नवंबर को एक छात्र है शनिदेव मार्को, उसकी डेथ हो जाती है। डेथ विद्यालय में नहीं, छात्रावास में नहीं होती है, लेकिन बताया जाता है कि वो छात्र बीमार था विद्यालय में और जब ज़्यादा बीमार हो गया तो वहाँ के छात्रावास अधीक्षक ने उस बीमार बच्चे को उनके परिवार को मतलब सूचित करके भिजवा दिया। कायदे से अगर देखा जाए तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, क्योंकि बच्चा जब घर से यहाँ पे आया था छुट्टियों में। ये सारी जानकारी हम आपको इस विस्तृत रूप से बताएंगे। तो वो जब अच्छा भला मतलब स्वस्थ होके आया था यहाँ पर विद्यालय में और छात्रावास में, और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद वो बीमार हो जाता है, तो उसकी आखिर डेथ कैसे हो जाती है, इसी सारी मुद्दे पे बात करेंगे। आज हम शनिदेव जो मार्को हैं उनके भाई हैं संतोष टेकाम, उनसे बात करेंगे। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रैवल टाइम्स में। नमस्ते। तो ये बताइए, आप ये जो शनिदेव था वो किस क्लास का स्टूडेंट था? इस साल 10th में था सर। तो वहाँ छात्रावास में कब एडमिशन हुआ था उसका? एडमिशन इसका हुआ था 24 में हुआ था एडमिशन, 2024 हाँ। में। तो कभी मतलब ऐसी वहाँ छात्रावासों में क्या स्थिति थी, कभी उसने जिक्र किया किस प्रकार का भोजन पानी और स्वास्थ्य व्यवस्था है? कहा जाता है कि मतलब पहले तो बैटर ही रहा होगा, ठीक ही ठाक रहा होगा, तभी मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब अचानक अभी छुट्टियों में जो छुट्टी हुई थी बीच में, तो उसके बाद दीपावली की छुट्टी जो हुई थी, दिवाली करके वो अभी जो मड़ई मेला जो चालू हो जाता है उसके बाद ही गया वो स्कूल जाते ही उसको मतलब 2-3 दिन ही ठीक रहा होगा वहाँ पे। उसके बाद पता नहीं अचानक उसके पेट में दर्द हुआ, वोमिटिंग वगैरह हुई उसको अचानक से। वो ना ही किसी ने जानकारी दे पाया अपन को। वो बीमार था इसके पहले? बीमार था क्या? बीमार कुछ नहीं था, बस यहाँ से घर से स्वास्थ्य गया था, तो मतलब उसके थोड़े से कानों में सुनने टाइप का पड़ गया था। तो हल्का फुल्का बुखार तो ही रखता है। वो फल फ्रूट जो भी खाया होगा जैसा भी है, तो फल फ्रूट खाने से कोई ऐसा शीतली टाइप की कुछ हुआ था, तो बोला था कान दर्द कर रहे हैं मेरे, हमने उसका इलाज करवाया था। हाँ, सर्दी जुकाम की वजह से। तो ये छात्रावास में जब था वहाँ पर, तो बीमार छात्रावास में हुआ था या फिर घर जाके बीमार हुआ था? बीमार तो छात्रावास में हुआ है। अच्छा, ज़्यादा। तो वहाँ पे जो अधीक्षक थे जी, अधीक्षक कौन थे वहाँ पर? वहाँ प्रमोद जी थे। अच्छा, तो उन्होंने फिर परिवार को सूचित किया था? नहीं, परिवार को सूचित नहीं किया, उसका जो दोस्त है उसने किया है। अच्छा। ये शनि की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है और ये 2 दिन से वोमिटिंग कर रहा है, और जानकारी किसी ने नहीं दिया घर परिवार को, किसी को भी, बस दोस्त ने किया उसके। तो फिर घर आप लोग लेके आए तो उस समय कैसी कंडीशन थी उसकी? कंडीशन बहुत ख़राब थी, हमने रात भर परेशान थे। फिर कहाँ ले गए उनको? हॉस्पिटल वगैरह ले गए थे? अब क्या है कि देखिए, हम भी
बड़े भाई हैं भाई, उनके माँ बाप को उसको सौंपना था, किसी भी हालात में उसको पहुंचाना था। उसके माँ बाप को बुलवाए कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, कल को कुछ हो जाता तो वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी होगी। तो इस वजह से हमने उनको बुलवाया और उनको बोला कि आप इलाज कराने के लिए अपने पास ले जाइए। वहाँ पे भी लेके गए, कुंडम में इलाज करवाया। उन्होंने, डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, आप विक्टोरिया रेफ़र कर दीजिए, हमारे बस का नहीं है। तो विक्टोरिया में जब लेके गए थे तो क्या बोले वहाँ डॉक्टर? वहाँ पे कंडीशन यही था, डॉक्टर कुछ नहीं बताया उन्होंने भी, बस इन लोग ने बात किया डॉक्टरों से, किससे? अधीक्षक थे जो। अच्छा अच्छा। हाँ, इन्हीं की बात हुई, हमें से तो कोई जानकारी नहीं हुई इनसे कि नहीं तो आप लोगों ने पूछने की वो नहीं की कि भाई क्या हुआ है इसको, क्या वजह पूछने रही की बीमार कोशिश होने की तो की? बोले ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर बोलते रहे बस। हाँ। तो ये कब एडमिट किए थे उसको वहाँ पे इसको हॉस्पिटल में? एडमिट किए थे हम लोगों ने 5 तारीख को। 5 नवंबर को। हाँ। और डेथ हुई उसकी 7 7 नवंबर को। तो डेथ का मतलब कोई कारण अभी तक कारण हमको पता समझ में चला? नहीं आया उसका अभी। सर्टिफिकेट कुछ मिला उसमें? सर्टिफिकेट पोस्टमार्टम वगैरह करवाया था क्या? पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो डॉक्टरी जो रिपोर्ट आई होगी जो वहाँ पे, हाँ। उन्होंने उसमें कुछ ऐसा बताया कि इसको ये था या फिर इस वजह से हुई? कुछ क्योंकि कागज। जब स्वस्थ बच्चा है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है उसकी, बच्चे की एकदम अचानक ऐसी मौत होना। जैसे ही मैं आपको बता दूं कि जब वहाँ के अधीक्षक जो प्रमोद वर्मा है, उनसे जब हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि बच्चे को अटैक आया है, वो घर पे है। लेकिन जैसा कि इनके परिजन बता रहे हैं कि दीपावली की छुट्टी के बाद जो मड़ई मेला वगैरह लगता है, तो आदिवासी क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि मड़ई मेला काफ़ी विशेष महत्व रखता है आदिवासियों के लिए। तो छुट्टियों में अक्सर बच्चे मतलब वहाँ मड़ई करने के बाद अपना कर लेते हैं। दीपावली की जितनी छुट्टियाँ रहती है उसके बाद मड़ई मेला चलता है, तो मड़ई मेला करने के बाद ही वो छात्रावास या विद्यालय में जाते हैं। तो बताया जाता है कि जब मड़ई मेला होने के बाद जब छात्र छात्रावास में या स्कूल में गया था, छात्रावास में रहने के लिए, तो बच्चा स्वस्थ था। उसके बाद फिर बीमार हो जाता है। अब बीमार हो जाता है उसके बाद फिर वहाँ पे जो अधीक्षक है वो परिवार को सूचित नहीं करते, जैसा कि अभी संतोष बता रहे हैं कि उसके दोस्तों ने इनको सूचित किया। और सूचित करने के बाद जब वो गए हैं, देखे तो बच्चा काफ़ी बीमार था। फिर इन्होंने बच्चे के, क्योंकि ये उनकी मतलब मौसी के जो शनि है, उनके इनके संतोष की मौसी का लड़का है। तो बताया जाता है कि वे परिवार को बताया, तो परिवार ने उनको घर लेके गया उस बच्चे को। फिर वहाँ के डॉक्टर को दिखाया तो वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि भाई हालत ख़राब है, उसको विक्टोरिया ले जाओ। विक्टोरिया में एडमिट करते हैं 5 नवंबर 2025 को, और 7 नवंबर 2025 को शनि की डेथ हो जाती है। आखिर वजह मतलब अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि क्या वजह थी, लेकिन हाँ, एक स्वस्थ बच्चा अचानक बीमार हो जाता है तो बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं तो छात्रावास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि समय पे मतलब उसको इलाज उपलब्ध कराना। क्योंकि छात्रावास के नियम है कि समय समय पर वहाँ पर चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं या फिर डॉक्टर आके बच्चों का चेकअप करता है। तो अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या वहाँ पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होता था कि नहीं होता था। कभी इसके अलावा कभी शनि ने कुछ बताया वहाँ पे कि खाने पीने की कैसी क्या व्यवस्थाएं रहती थी? खाने पीने से तो पहले वेटर ही था, बोल रहा है अच्छा है, अच्छा मिलता है खाने पीने में भी, सारी चीज़ें अच्छा लग रहा है रहने देने में। तो ऐसा कुछ नहीं बताया हमको कभी। और चेकअप वगैरह स्वास्थ्य का होता है वहाँ हर महीने? ये भी नहीं बताया हमें। कभी नहीं बताया? नहीं। जो अचानक बीमार होने का मतलब वजह, या बच्चों ने कोई उसके दोस्तों ने कुछ बताया था? आप लोगों ने पूछा था? नहीं, कुछ नहीं बताया। वो जो दोस्त है जो भी है, वो वही मौसी का लड़का, मामा का लड़का है वो हमारा। तो उसने बताया नहीं? उसने उसी ने फ़ोन लगाया कि भैया, मतलब जो मौसी का लड़का जो हमारा, उसको बोला कि भैया राजेंद्र भैया कि ऐसा ऐसा है, सनी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, आप आ जाओ लेने के लिए और इलाज कराना पड़ेगा, यहाँ कोई नहीं है देख रेख के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, सब सारे बच्चे। तो मतलब वहाँ पे मतलब जब बीमार था तो अधीक्षक भी नहीं देख रहा था? नहीं, वहाँ कोई रहती नहीं है, अधीक्षक नहीं रहता वहाँ पर? कोई था ही नहीं। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि हम लगातार मतलब जो ट्राइबल डिपार्टमेंट की जो छात्रावास है उसकी हकीकत बयां करते हैं, दिखाते हैं कि कोई भी छात्रावास अधीक्षक छात्रावास में निवास नहीं करता है। ये लोग घर से अप डाउन करते हैं। और छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए इतनी मारा मारी और इतनी मतलब बताते हैं कि पैसा दिया जाता है अधिकारियों को कि उनको छात्रावास अधीक्षक, और एक छात्रावास अधीक्षक के पास 2-2, 3-3 छात्रावासों का प्रभार रहता है। मैं आपको बता दूं कि ये वही प्रमोद वर्मा है। इनका एक लेटर देखिए आप, मैं लेटर दिखा रहा हूँ। इनकी ड्यूटी लगाई, ये अधीक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है कहाँ पर? सत्कार। जब इनका कोई बड़ा अधिकारी या पीएस वगैरह आता है या मंत्री वगैरह आते हैं तो इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे एक ट्राइबल डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी जब यहाँ पे जबलपुर आए थे तो इनकी ड्यूटी लगाई गई थी सत्कार अधिकारियों में। तो ऐसे कई ये पत्र देखिए पहले आप। इस पत्र में मतलब
जो अधिकारियां हैं उनका भी नाम है, और उनकी सत्कार अधिकारियों में सत्कार जो करते हैं उनमें किन किन अधीक्षक उनके सत्कार में लगे रहते हैं, ये उस लेटर में बयां करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अधीक्षकों का है, अधीक्षक वहाँ पर रहते नहीं हैं, और जो बच्चों का खाने पीने से लेके हम हमेशा मतलब सवाल उठाते रहते हैं कि खाना पीना ठीक से मिलता नहीं है, जैसे कि अभी लेकिन ये संतोष बता रहे हैं कि वो जब सनी से बात हुई थी, खाना पीना बोले अच्छा मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है मानते हैं खाना पीना अच्छा मिला, लेकिन स्वास्थ्य की बात आ रही है कि जब वो बीमार मिला तो उसको इलाज क्यों नहीं मिला। कायदे से तो देखा जाए कि हर महीने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए, क्यों नहीं किया गया। और अगर वो बच्चा अगर बीमार था तो उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, तो अधीक्षक जब रहेगा नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा। तो ये उसके बाद फिर आप लोगों ने अधीक्षक से कोई बात हुई? अधीक्षक से कोई बात नहीं हुई, वहीं हॉस्पिटल गया था, उन्होंने बस चेकअप वेकअप करवाया, बोले क्या है, डॉक्टरों से बातचीत किया उन्होंने, और कुछ नहीं बताया, अंदर ही बात होती रही उनकी सारी जो भी बातें थी। आप लोगों से कुछ बोले? बोला बस साइलेंट अटैक बताया उन्होंने। तो साइलेंट अटैक तो मतलब क्या? साइलेंट अटैक का भी तो कोई कारण वजह होगी? कारण ही बताया नहीं, तैयार नहीं है, कोई बता ही नहीं है। और वहाँ पे डॉक्टर लोग भी ऐसे हैं कि बैठ के देख रहे थे। हमने उनको बोला कि बोतल ख़त्म हो गई तो बोतल भी चेक नहीं, बोले ये करो, कहीं वो करो, उस डॉक्टर को लेकर आओ। जब वहाँ से बड़े डॉक्टर को लेकर आए तब वो उसने बोला, तो वो तो अपने ही दम तोड़ दिया था उस टाइम। तो सरकार हम लोगों ने चेक किया उसको, हम लोगों ने चेक किया, जो उनके पापा जी थे सनी के, उसने चेक किया, तब बोले बेटा नहीं है। अब बताइए, इतनी विडम्बना है सरकारी अस्पतालों की भी कि समय समय पे सरकारी अस्पतालों की चीज़ें सामने आती रहती है। समय समय पे क्या हो कि वो है ही वहाँ पर भरना चाहिए, डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहेंगे बराबर, वहाँ इलाज नहीं मिलता है। ऐसी कई चीज़ें अगर तमाम अगर देखी जाए, हम लोग भी भुक्तभोगी हैं, हम लोग भी हमारे माँ बाप भी सरकारी हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट किया था। मेडिकल से लेकर, अगर मेडिकल की बात अगर की जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएँ जो है न के बराबर है। यहाँ अगर आप जाके देख लीजिए किस तरीके का बर्ताव होता है और कैसा इलाज मिलता है। बात आ रही है यहाँ पे विक्टोरिया जो जिला चिकित्सालय है यहाँ पे अगर शनि को भर्ती किया गया था तो क्यों नहीं प्रॉपर वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया गया, उसको क्यों नहीं बचाने के प्रयास किए गए। आखिर एक स्वस्थ बच्चा, किसी माँ बाप का बच्चा है, वो परिवार का है, कितने भाई बहन थे ये लोग? दो, एक भाई एक बहन। अब बताया जाता है कि एक भाई एक बहन है, सबसे छोटा था बड़ा था ये, और सबसे बड़ा था ये, और इसकी मतलब मृत्यु हो जाती है। अब सोचिए उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी कि एक परिवार का बच्चा, उस परिवार ने मतलब सोचा होगा कि मेरा बच्चा मतलब शहर जाके पढ़ा। ये शनि रहता कहाँ था ये परिवार कहाँ रहता? कुंडम से 10 किलोमीटर पीछे, मतलब गाँव पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो कुंडम यहाँ का जो मतलब तहसील है जबलपुर की, वो आदिवासी मतलब बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। और ये शनि जो है उसी क्षेत्र का रहने वाला था। जबलपुर से करीबन 40-50 किलोमीटर की दूरी पर मतलब ये कुंडम है, और वहाँ उनके माँ बाप जो है वो खेती किसानी करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं। उस बच्चे को उन्होंने भविष्य देखा कि भाई मेरा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा, परिवार का और समाज का नाम रोशन करेगा, उसको यहाँ पर मतलब पढ़ाने के लिए। और वो 10वीं क्लास का छात्र था, और जब उसको वहाँ पे रखा जाता है, वो भेजा जाता है और बताया जाता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और अचानक ही उसकी मतलब डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये घोर मतलब लापरवाही है, चाहे तो ट्राइबल विभाग की बोल लीजिए या फिर शासकीय चिकित्सालय की। आखिर क्यों नहीं उसको मतलब समय पे इलाज मिल पाया? ये छात्रावास अधीक्षकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये क्यों नहीं समय पे वहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं, और बच्चों का इलाज अगर स्वास्थ्य परीक्षण होता रहेगा समय समय पर तो उससे पता चलता है कि किस तरीके मतलब क्या उनको कमी है। क्योंकि कई बार ये भी सामने आता है कि बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता, पौष्टिक आहार न मिलने से कई बीमारियाँ बच्चों को हो जाती है, जो सामने भी आती भी हैं और कई आ भी नहीं पाती हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा ज़्यादा बीमार हो जाता है तो ये अधीक्षक इतनी बदमाशी करते हैं कि ये उनके परिवार वालों को फ़ोन करके उनके घर पे भेज देते हैं, ताकि कोई ऐसी घटना यहाँ ना हो डिपार्टमेंट पे, या उन पे कोई ऐसा मतलब आँच ना आ सके। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, और इस पर भी जाँच होना चाहिए कि आखिर बच्चा बीमार था तो कायदे से वो अधीक्षक ने अपने अधिकारियों को क्यों नहीं बताया, परिवार को क्यों नहीं बताया, क्यों मतलब वो शनि के दोस्तों को
इनके परिवार के मतलब भाइयों को बताना पड़ा, फिर इनको अपने परिवार को बताना पड़ा। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार से लापरवाही है विभाग की, और ऐसी घटना दोबारा ना हो इस पे भी सरकार को और जिला प्रशासन को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइबल डिपार्टमेंट किस तरीके से चल रहा है किसी से छुपा नहीं है। हम इस तरीके की खबरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और चाहेंगे कि जो इस तरीके का जो चल रहा है, अनियमितताएं चल रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगे, क्योंकि ये आदिवासियों के लिए सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती कि हम इतनी बड़ी योजनाएं पिटारा खोल देते ये लोग कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको बता दूं कि जिस समय ये छात्र की यहाँ पर मृत्यु होती है उसके एक हफ्ते बाद मतलब 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई। यहाँ पर जबलपुर में सारे मंत्रियों का टोटा लगा हुआ था, सारे जमावड़ा लगा हुआ था यहाँ पर कि सीएम से लेके आपके केंद्रीय मंत्री हो, सारे विधायक मंत्री सारे यहाँ पे थे। लेकिन एक बच्चे की मौत हो जाती, उस पे मतलब सुनने वाला कोई नहीं। वो भी आदिवासी कार्यक्रम था और आदिवासी बच्चे की मौत हो जाती है, उस पे भी कोई ने अभी तक संज्ञान, इस बात का संज्ञान नहीं लिया है। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश थी आप तक पहुँचाने की, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। परिवार भी यही चाहता कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, ऐसे दूसरे बच्चों के साथ ना हो। सरकार को और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। और इन तमाम खबरों के लिए जो हम खबरें आप तक लेके आते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि आदिवासी जो समुदाय हैं उन पे कोई किसी प्रकार की मतलब दिक्कतें ना आए या परेशानी ना हो, और अगर उनको जो शासन की योजना है वो उनको उसका लाभ सही समय पे मिल सके। और ये जो सरकार स्कूल्स वगैरह हैं और जो छात्रावास हैं, इनकी जो स्थिति है जो अच्छी नहीं है, बहुत बेढंगे तरीके से चल रहा है। और जिस प्रकार से ये अधीक्षक जो है, एक अधीक्षक 2-2 3-3 छात्रावास का प्रभार संभाल के काम कर रहे हैं, इस पे भी लगाम लगे। भले ही हम लोगों ने इन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को सब सामने उठाया, तो 2026 में हर छात्रावास के लिए हम 5000 अधीक्षकों की भर्ती करने वाले हैं। भले ही आप भर्ती करें, लेकिन जो इस प्रकार का है, ये जो काम प्रणाली है, ये इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए और इस पे लगाम भी लगना चाहिए। इससे मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से घोषणा कर रहा हूँ, और साथ ही साथ 5000 हमारे विभिन्न छात्रावासों के अधीक्षकों की हम भर्ती करने जा रहे हैं अगले साल से, ताकि वो छात्रावास के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी की अच्छी से सेवा कर सके। तो हम बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम, जय भारत।